पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि एक लड़की लिन को अपने ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आती है, पर लिन उसे मना कर देता है और वहाँ से जाने लग जाता है। पीछे से उस लड़कियों की दोस्त में से एक लड़का कहता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? वो तो मेंशन एरिया है। पर लिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़कर वो जब मेंशन एरिया में पहुँच जाता है, वहाँ की घोस्ट ऑरा को महसूस करते हुए सोचता है, यहाँ की घोस्ट ऑरा तो पहले से बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। ये सोचकर लिन मेंशन एरिया की और भी अंदर की ओर जाता है और अंदर की ओर जाने के बाद उसे रास्ते में ही एक बुढ़ाव मिलता है। उससे वो मेंशन एरिया के बारे में पूछता है। लिन को देखकर वो बुढ़ाव कहता है, लगता है कि तुम यहाँ पर नए नए आए हो। मेरी सलाह मानो तो तुम यहाँ से वापस चले जाओ और किसी और एरिया को ढूंढो। और वो बुढ़ाव उठकर बैठते हुए कहता है कि ये जो तुम कुछ घर देख रहे हो, ये तुम जैसे स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है, जिन्होंने अभी अभी अपने गोस्ट स्पिरिट को एवेकन किया है। लेकिन लगभग 10 साल गुजर गया है, 10 साल में यहाँ पर कोई भी नहीं आया। ये सुनकर लिन कहता है, क्या कोई भी यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करता? और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में लिन मेंशन एरिया के ही एक घर के अंदर पहुंच जाता है। घर के अंदर पहुंचते ही दरवाज़ा पीछे से अपने आप ही बंद हो जाता है और लिन सीढ़ियों की तरफ देखता है तो बैल्कनी से कोई काली परछाई चल रहा रहता है, जिसे देखकर लिन सोचता है, लगता है कि वो लोग अपीयर होने लगे। और लिन तेज़ी से सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर पहुंच जाता है। पर ऊपर पहुंचकर वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। वो सोचता है, ये कहाँ पर गायब हो गया। उसी वक्त लिन को कुछ आवाज़ सुनाई देता है। वो जब उस आवाज़ को ध्यान से सुनता है तो उसे महसूस होता है कि ये आवाज़ तो सब्जियां काटने की और प्लेट्स लेकर चलने की आवाज़ है। लिन को ये बात रियलाइज होते ही वो तेज़ी से भागते हुए किचन की ओर जाता है और किचन की दरवाज़ा ढाम कर खोलता है, पर अंदर कोई नहीं रहता सिवाय उन मेड्स की कपड़ों के। और लिन सोचता है, ये लोग कहाँ पर चला गया। तभी कोई उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन टोंग टोंग सही वक्त पर रिपेयर होकर लिन को बचा लेती है। टोंग टोंग को देखकर वो गोश्त स्पीड पीछे हटने लग जाता है और उल्टी तरह से ही पीछे की तरफ जंप करते हुए भागने लग जाता है। टोंग टोंग भी उसके पीछे जाता है। लिन ये देखकर टोंग टोंग को बुलाता है, पर टोंग टोंग वहाँ से पहले से ही जा चुका रहता है और तभी लिन के ऊपर एक गोश्त स्पीड हमला कर देता है। लिन उसके हमले से बाल बाल बचता है। हमले से बचने के बाद लिन अपने चारों ओर देखता है तो पाता है कि उसे 3 गोश्त स्पिरिट ने घेर लिया रहता है। ये देखकर वो सोचता है, अरे यार, यहाँ पर इतने सारे गोश्त स्पिरिट क्यों हैं? मैंने तो सुना था कि एक घर में बस एक ही गोश्त स्पिरिट रहता है, पर यहाँ पर तो बहुत सारे हैं। और शिट यार, मैं तो टोंग टोंग को भी लड़ाई के बीच से वापस भी नहीं बुला सकता। ये सोचकर लिन तेजी से उन गोश्त स्पिरिट के बीच में से भागते हुए बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो मनी मन सोचता है, अच्छा हुआ कि मैंने एक गोश्त स्पिरिट को अपेयर कर लिया, इस वजह से मेरी स्ट्रेंथ और मेरी स्पीड भी बढ़ गया। और वो पीछे मुड़कर कमरे के अंदर देखता है तो कमरे के अंदर कोई भी नहीं रहता सिवाय उन गोश्त स्पिरिट के कपड़ों के। ये देखकर लिन सोचता है, क्या मैं जब घर के अंदर एंटर करता हूँ तभी ये गोश्त स्पिरिट अपेयर होता है? और वो ट्राई करने के लिए अपना एक पैर को कमरे के अंदर एंटर करता है। एंटर करते ही वो गोश्त स्पिरिट फिर से अपेयर होने लग जाता है। ये देखकर लिन घर के अंदर से उस कमरे के अंदर से फिर से अपना पैर वापस ले लेता है, जिस वजह से सारे के सारे गोश्त स्पिरिट फिर से गायब हो जाता है। लिन बाहर की तरफ घूमते हुए सोचता है, अरे यार, ये टोंग टोंग कहाँ चला गया? और वो टोंग टोंग को ढूंढते हुए एक कमरे के सामने पहुंच जाता है, जहाँ पर वो पाता है कि टोंग टोंग को बहुत सारे गोश्त स्पिरिट घेरे हुए होता है। दरवाजे के पास पहुंचते ही लिन को महसूस होता है कि दरवाजे के ऊपर कोई है और वो उसे देखकर मनी मन सोचता है, ये तो वही गोश्त स्पिरिट है जिसने पहले मुझ पर हमला किया था। लगता है कि ये इस गोश्त स्पिरिट का असली बॉडी है, इसलिए ये कहीं भी फ्रीली मूव कर सकता है। और लिन अपने पास से खंजर निकालकर उस गोश्त स्पिरिट पर हमला कर देता है, लेकिन इस हमले के बाद भी गोश्त स्पिरिट पर कोई असर नहीं पड़ता और वो गोश्त स्पिरिट लिन पर फिर से अटैक कर देता है। ये देखकर लिन मनी मन सोचता है, अरे यार, इस गोश्त स्पिरिट पे गोल्ड के हथियार से कोई इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा? और लिन तेजी से भागते हुए उस कमरे के अंदर घुस जाता है और वो गोश्त स्पिरिट बाहर गायब हो जाता है, जो देखकर लिन मनी मन सोचता है, लगता है कि इनका कोई एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पर ही ये लोग मूव कर सकते हैं, उसके अलावा ये बाकी जगह पर नहीं रह सकता। कमरे के अंदर एंटर करते ही वहाँ की सारे के सारे गोश्त का नज़र लिन पर पड़ता है और लिन को वो सब घूर कर देखता है और लिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ाता है। यह देखकर लिन खुश होकर सोचता है, यही तो मेरा प्लान था, ये सब मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे और मैं टोंग टोंग को वापस बुला सकता हूँ। और लिन टोंग टोंग को कहता है, वापस आ जाओ, और वो अपना गोश्त टोकन को हाथ में पकड़ लेता है और टोंग टोंग बैनिश होकर आकर उसके गोश्त टोकन
टोकन के अंदर समा जाता है और लिन उस घोस्ट टोकन को लेकर पीछे की तरफ हटते हुए तेजी से भागते हुए उस बैल्कनी से नीचे की तरफ कूद जाता है। बैल्कनी का नीचे का फ्लोर लकड़ी से बना हुआ रहता है और वो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका रहता है, जिस वजह से लिन उस फ्लोर पे गिरते ही वो फ्लोर ढाम करके टूट जाता है और लिन नीचे की तरफ गिर जाता है, जिस वजह से लिन बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद लिन का जब आँख खुलता है वो अपने सर को पकड़ते हुए सोचता है ये जो ई रैंक का घोस्ट है इनसे डील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और तभी उसे कुछ महसूस होता है, वो देखता है कि उसके सामने टोंग टोंग खड़ी हुई रहती है, जो देखकर वो सोचता है ये यहाँ पर खड़ी हुई क्यों है। तभी उसे सामने की तरफ नोटिस होता है कि सामने एक ऑक्टोपस वाला घोस्ट स्पिरिट रहता है, जो देखकर लिन समझ जाता है कि टोंग टोंग उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। जहाँ पर लिन और टोंग टोंग के सामने एक बड़ा सा घोस्ट स्पिरिट रहता है जो कि ऑक्टोपस वाली घोस्ट स्पिरिट रहता है। उसे देखकर लिन समझ जाता है कि यही घोस्ट स्पिरिट बाकी सारे घोस्ट को कंट्रोल कर रहा था और तभी वो ऑक्टोपस वाली घोस्ट स्पिरिट लिन पर हमला कर देता है, पर उसके हमले को टोंग टोंग रोक लेता है और उसके टेंटिकल्स को काटने लग जाता है। तभी टोंग टोंग को भी एक टेंटिकल लग जाता है, जिस वजह से लिन घबरा जाता है और कहता है टोंग टोंग संभल कर, और वो भागते हुए ऑक्टोपस की एक टेंटिकल काटते हुए उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे प्रोटेक्ट करने लग जाता है। पर तभी वो ऑक्टोपस वाली घोस्ट स्पिरिट लिन को भी पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। ये देखकर टोंग टोंग भी लिन को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर वो ऑक्टोपस टोंग टोंग को रोक लेता है और लिन को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। लिन अपने खंजर को सामने की तरफ करता है ताकि वो उसे अंदर खींच ना सके, पर उसे खंजर के साथ ही अंदर की तरफ खींचने लग जाता है। लिन को महसूस होता है कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमजोर हो रहा है। दूसरी तरफ बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही बुढ़ाव और कागज से बने हुए एग्जामिनर्स को कह रहा रहता है कि वो लिन फेन यहाँ पर लगभग 10 मिनट से अंदर गया है। यहाँ के जो घोस्ट स्पिरिट है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, वो सी लेवल का है या फिर उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। यह सुनकर वो कागज से बना हुआ एग्जामिनर थोड़ा घबरा जाता है और तेजी से भागते हुए लिन की ओर जाने लग जाता है। दूसरी तरफ उस घोस्ट स्पिरिट ने लिन को लगभग पूरी तरह से अंदर खींच चुका रहता है और सिर्फ उसका हाथ ही बाहर रह चुका रहता है, जो देखकर टोंग टोंग को गुस्सा आ जाता है और उसकी आंखों में आग दिखने लग जाता है और वो इविल मोड में चली जाती है। और इविल मोड में आते ही वो सारे के सारे टेंटिकल्स को पकड़ लेती है और लिन को बचाने के लिए आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़कर टोंग टोंग लिन के हाथ को पकड़ लेती है और लिन के हाथ को पकड़ते ही वो लिन के साथ ही उस घोस्ट स्पिरिट के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर टोंग टोंग अपने एनर्जी को रिलीज करता है, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लग जाता है। और वहीं पर एग्जामिनर भी आ जाता है और आकर बहुत ही खतरनाक एनर्जी महसूस करता है, जहाँ पर वो देखता है कि फ्लोर टूटा हुआ है, जो देखकर एग्जामिनर भी अंदर कूद जाता है। अंदर कूदते ही देखता है कि वहाँ पर बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रहा है, जो कि बहुत ही तेज़ी से फ्लो हो रहा है। उसी घर के बाहर वही बुरा खड़ा हुआ रहता है, जिसे बहुत ही तेजी से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है। और यहाँ पर वो एग्जामिनर देखता है कि वो घोस्ट स्पिरिट खत्म हो गया, जिसे देखकर वो मन ही मन सोचता है कि अरे यार, इसने तो एक सी लेवल का घोस्ट स्पिरिट को लगभग अचानक से ही खत्म कर दिया। यहाँ पर टोंग टोंग ने अपने इविल मोड को इस्तेमाल करने की वजह से उसकी एनर्जी लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो घोस्ट टोकन के अंदर वापस चला जाता है। इनको सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, आपने बैटल को जीत लिया है, आपको 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट और एक घोस्ट स्पिरिट पॉइंट मिला है। नोटिफिकेशन को देखने के बाद लिन राहत की सांस लेते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि मैं बच गया, मैं तो लगभग मरने ही वाला था। एग्जामिनर लिन को सेफ देखकर वहाँ से गायब होकर चला जाता है। यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।